This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। मेरे पीछे चार मीनार को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं हैदराबाद आ चुका हूं। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और तेलंगाना का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। हिंदी पट्टी के लोग ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज से लेके अगले कुछ दिनों तक मैं तेलंगाना के दिलचस्प होते जा रहे चुनाव को और उसके माहौल को दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं पुराना हैदराबाद शहर में हूं। यह इलाका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। वो असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता 10 बार से यहाँ लगातार लोकसभा सांसद हैं। यहाँ पुराने हैदराबाद के 7 विधानसभा क्षेत्रों में ओवैसी का पूरा दबदबा रहता है। यही सीट अगर आप देखें तो पिछले 8 बार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। चार मीनार के सामने बहुत दूर तक रेहड़ी पटरी की ऐसी मार्केट रहती है और जो भी हैदराबाद आता है वो अगर चार मीनार ना आए तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर बिना चार मीनार को देखे हैदराबाद को देखना पूरा होता भी नहीं है। तो मैं भी आया तो आपको भी दिखाता हूँ, हालांकि मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। पैर रखने की जगह नहीं रहती है इस रेहड़ी पटरी के मार्केट में। तो मैं आज आपको पुराने हैदराबाद का मिजाज मूड भी दिखाऊंगा और माहौल क्या है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल 2020 के जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे 150 सीटों पे कॉरपोरेशन के, उसमें 55 सीटें केसीआर की पार्टी बीआरएस को मिली और 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, तकरीबन 1/3, और 44 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को। भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से द्वितीय स्थान पर पहुंच गई। कांग्रेस का आता पता ही नहीं चला और उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि दक्षिण के इस राज्य तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपनी जोरदार धमक के साथ आएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिद्वंदी दल के तौर पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ प्रचार के लिए उसके नेता आते हैं तो कहते हैं हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रख कर देंगे। और जो पूरे तेलंगाना में मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 13% है। 40 से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम पॉपुलेशन चुनाव को प्रभावित करती है। और जिस इलाके में मैं हूँ पुराना हैदराबाद में, इस इलाके में 45% मुसलमान पूरे राज्य के हैं। कई सीटों पर 75 से ज़्यादा भी है। तो मैं आम लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, यहीं कुछ शुरू करता हूँ सिलसिला। कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। सलीम। क्या करते हो? मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। अभी फर्स्ट ईयर का हुआ। तो क्या है माहौल किसका इधर चल रहा है चुनाव में? इधर तो MIM ही आती। क्यों? MIM का राज है, MIM ही आती। अरे क्यों MIM का राज है? अरे MIM है, ओल्ड सिटी में MIM ही आती। क्यों आती? क्या वो अच्छा पार्टी है? हाँ, जबरदस्त है। क्या MIM? वो तो केवल मुस्लिम को बात करती। हाँ, तो इधर ओल्ड सिटी मुस्लिम्स का है तो मुस्लिम्स को जाएंगे ना। पूरे मियाँ भाई हिंदू वहाँ पूरे मिल के रहते। तो ये कांग्रेस और दूसरी पार्टी हो बीआरएस का, वो भी आएगी, वो अपनी जगह से आएगी। ओल्ड सिटी में MIM आएगी। और ये गवर्नमेंट किसका बनेगा, केसीआर का या कांग्रेस का? केसीआर का बनेगा। सीएम तो केसीआर ही है। क्यों? पहले से उन्होंने कामा भी अच्छे उन्होंने करते हैं और वैसे भी केसीआर के साथ है। वो नहीं मालूम। देखो, रहना है तो पूरों को एक साथ ही रहना पड़ता है। एक थाली में पूरे सजे तो अच्छे दिखते। एक थाली में पूरे सजे तो अच्छे दिखते। बिरयानी और सब एक साथ ही अच्छे दिखते। खाली बिरयानी पर तो कोई भी नहीं खाते, साथ में दही भी होना पड़ता। मसाला अच्छा रहा तो बिरयानी का टेस्ट भी ज़बरदस्त आता। हैदराबाद के लोग कुछ भी बात करते तो बगैर बिरयानी के पूरे नहीं होते। बिरयानी के कुछ बात भी नहीं होती हैदराबाद में। ये तो बात सही है। आप कहाँ के हो? महाराष्ट्र। असल में यहाँ बहुत राज्यों के लोग आते भी हैं घूमने टहलने के लिए। बहरहाल मैं अब आपको अलग अलग जगह पुराने हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ। This video is sponsored by V-Guard.